क्यों पाकिस्तान हमसे आगे निकल जा रहा है? और उनके सामने समझते हैं कि ये तो चिल्लर और पता नहीं कौन लोग हैं, जो चिंदी लोग हैं, हमारे सामने क्या औकात है इनकी। और लेकिन तो पता चला कि इस्लामाबाद जो है इतिहास की तारीखों में दर्ज हो गया इस्लामाबाद का आतंकियों का आका। भारत मदरलैंड, इजराइल फादरलैंड, पाकिस्तान बेटालैंड। We are getting some breaking news from USA about the plane of US Vice President Mr. J.D. Vance. आप क्यों इजराइल की चमचागिरी में खड़े हो गए? आप देखो पाकिस्तान को सारे लोग कहेंगे बदमाश है, कुत्ता है, ये है, वो है, सब। दोस्तों कोई तो टैलेंट है पाकिस्तान में जो आपको और मुझे समझ में नहीं आ रहा। पाकिस्तान की ऐसी, अमेरिका की ऐसी, वो है अमेरिका में भी। सब जब हो गया तो पाकिस्तान में क्यों मिल रहे हो भाई? फ्राइडे को क्या होने वाला है पाकिस्तान में? अब हमारे यहाँ से हिंदू से कभी चीन, कभी अमेरिका। ग्लोबल लीडर, पाकिस्तान विश्व गुरु, पाकिस्तान विश्व गुरु बना दिया था इन लोगों ने। मुझे नहीं पता मोदी भक्त इस बात से जिंदगी में कैसे रिकवर करेंगे। एक स्वघोषित विश्व गुरु चुनाव चुनाई खेलता रह गया और वहां पाकिस्तान पूरे दुनिया का विश्व गुरु बन गया। जरूरत क्या थी साहब आपको ये करने की? फादरलैंड, मदरलैंड, वाहियात बात। कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ इन तस्वीरों के साथ। किसने सोचा था? क्यों पाकिस्तान हमसे आगे निकल जा रहा है? क्यों नहीं भारत कदम बढ़ा करके? और यहां तो ईरान और इजराइल के साथ आपका सीधा संबंध था। सिर्फ आपको माय फ्रेंड ट्रंप को कहना था कि जंग रोकिए। और उनके सामने समझते हैं कि ये तो चिल्लर और पता नहीं कौन लोग हैं, जो चिंदी लोग हैं, हमारे सामने क्या औकात है इनकी। और लेकिन आप उनकी औकात देख लीजिए। आज सबसे अगर ये शांति हो जाती है उनके मीडिएशन से, और जैसा कि आपने बताया गया कि अगर इस्लामाबाद, तो पता चला कि इस्लामाबाद जो है इतिहास की तारीखों में दर्ज हो गया इस्लामाबाद का। आतंकियों का आका वो बातचीत कराएगा। वो जैसे ऑपरेशन सिंदूर में रावलपिंडी, लाहौर, कराची सब फतेह कर लिया था। भारतीय सेना ने जब कोई ऑपरेशन ही ऐसा नहीं किया गया। ये मीडिया में खबरें चली थी। भारत मदरलैंड, इजराइल फादरलैंड, पाकिस्तान बेटालैंड और बांग्लादेश पोतालैंड और अमेरिका दादालैंड। भगौड़ा कौन है? ट्रंप की गुलामी कौन कर रहा है? पूरा देश देख रहा है। आप क्यों इजराइल की चमचागिरी में खड़े हो गए, जिसके कारण से हिंदुस्तान को आज गैस का संकट भुगतना पड़ रहा है? पूरा देश लाइन में खड़ा है, गांव लाइन में खड़ा है, शहर लाइन में खड़ा है, एक एक इलाका लाइन में खड़ा है। अगर पाकिस्तान की कुंडली देखी ना, उसके तीसरे भाव में चंद्र मंगल है। आप देखो पाकिस्तान को सारे लोग कहेंगे बदमाश है, कुत्ता है, ये है, वो है, सब कुछ है। उसको कितनी गालियां देते हैं, उसको हर बार मदद मिल जाती है ना। कटोरा खिलाता है। भाव में चंद्र मंगल है, उसके पराक्रम भाव में चंद्र मंगल है। और इनकी तो आप देखोगे पाकिस्तानियों की कैसे अब तोड़ देंगे, तुम्हें ये कर देंगे, वो कर। We are getting some breaking news from USA about the plane of US Vice President Mr. J.D. Vance. It is a fully exclusive story from our Israeli sources. J.D. Vance will not reach Pakistan. There remains a high chance that he will divert his plane in the middle and go back to USA. No one wants to give any credit to Pakistan. I hope the US realizes this, that J.D. Vance should not reach Pakistan. Currently, there are prayers happening in Padmanabhaswamy Temple, where Prime Minister Modi has given the local pundits 3,000 rupees each to start praying that the plane of J.D. Vance disappears before reaching Pakistan. It will not reach. It will never reach Pakistan. I can guarantee you. पाकिस्तान की ऐसी, अमेरिका की ऐसी, वो है अमेरिका में भी। वेलकम टू रूपनाज चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान की कोई भी कामयाबी हो, चाहे वो इंटरनेशनली हो, किसी भी सतह पर कामयाबी हो, तो इंडियन मीडिया, भारतीय मीडिया उसको ऐसा पेश करता है कि ये वाला काम हमने क्यों नहीं कर लिया, इस तरह से हमने ये कामयाबी हासिल क्यों नहीं की, ये काम जो पाकिस्तान ने किया ये हमने क्यों नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो कुछ दिनों से, कुछ महीनों से जिस सतह पर कामयाबियाँ हासिल कर रहा है, इन कामयाबियों को देखकर इंडियन मीडिया की, भारतीय मीडिया की जो नींदें खराब हुई हैं और उनकी चीखों पुकार। देखते जाएं इंडियन मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहे हैं। इसमें कुछ नहीं हुआ है। इसमें ईरान भी झूठ बोल रहा है और अमेरिका भी झूठ बोल रहा है, और दोनों अपने लोगों को गुमराह कर रहे हैं। दोस्तों कोई तो टैलेंट है पाकिस्तान में जो आपको और मुझे समझ में नहीं आ रहा। हमारी शायद समझ की कमी है या हमें नॉलेज नहीं है, कुछ तो ऐसा है। दुश्मन परेशान है कि बावजूद तमाम साजिशों के, तमाम तदबीरों के, बावजूद दहशतगर्दों के, खुदकुश बम्बारों के, सियासी इंतशारियों के, जहरीले बयानियों और प्रोपेगेंडे के, ये मुल्क दर्जा बदर्जा सिर्फ आगे बढ़ रहा है।
अब हमारे यहाँ से हिंदू से कभी चीन, कभी अमेरिका, कभी चीन से मिल रही, कभी अमेरिका से मिल रही, क्योंकि इसके पराक्रम भाव यानी कि पड़ोसी वाले घर में चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग बना हुआ है। इसको मुसीबत में कोई ना कोई लक्ष्मी योग लक्ष्मी दे देगा, कटोरा लेके जाएगा, मिल जाएगा, ये भूखा नहीं मरेगा। अरे वाह, ये इसकी पत्रिका का योग है। ऐसी सबसे ज्यादा दिक्कत जानते हैं कांग्रेस के उन नेताओं को होगी, सुनिए, जो मोदी को कोसने के चक्कर में पाकिस्तान जैसे दलाल देश को, मतलब पाकिस्तान ऐसा देश जिसने चाटने के मामले में दुनिया भर के बड़े से बड़े कुत्तों को पीछे छोड़ दिया है पाकिस्तान, मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है साहब, ये दलाल देश पाकिस्तान, उसको लेकर ये देखिए, इनको पार्टी में कोई नहीं पूछ रहा, ये पाकिस्तान को कितना पूछ रहे हैं, कह रहे पाकिस्तान ग्लोबल लीडर, पाकिस्तान विश्व गुरु, पाकिस्तान विश्व गुरु बना दिया था इन लोगों ने। लेकिन आप इसको देखते किस तरह से, क्या ऐसी वजह है? मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि आखिर क्या सही कर रहा है पाकिस्तान जो भारत नहीं कर पा रहा है। इससे कहीं भी मैं कहती हूँ कि ये शांति का मसीहा या शांति का दूत बनने के बावजूद ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान आतंकवाद को एक स्टेट पॉलिसी की तरह इस्तेमाल करता रहा है और ये कई दशकों पुरानी कहानी है। लेकिन पाकिस्तान ऐसा क्या सही कर रहा है जो व्हाइट हाउस में भी उसकी तूती बोती है, हम देख रहे हैं खाड़ी के देशों में भी उसको जो है एक प्रोमिनेंस मिल रहा है, ईरान की नजर में भी वो एक बहुत करीबी दोस्त बन गया है। अभी हाल ही में एक बयान आया था जिसमें ये बात हो रही थी कि नहीं, ईरान इस्लामाबाद में इस बातचीत के लिए तैयार नहीं है और फौरन तपाक से ईरान ने उस बात को कहा कि नहीं, हमारा वो भाई है, हमारा दोस्त है और ऐसा हम नहीं कह सकते, ये वेस्टर्न मीडिया का प्रोपेगेंडा है। तो हर कोई अलग अलग, अगर आप देखें इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में, वो पाकिस्तान को सर जिंदगी में कैसे रिकवर करेंगे कि इन द एंड इट वाज पाकिस्तान जिनको ये आटू जाटू और टुच्ची कंट्री मानते हैं, जिन्होंने एक्चुअल में कोई वॉर रुकवा दी, एक्चुअल में, किससे कहानी हवाबाजी में नहीं, एक्चुअल में। मैं पूरा रिकॉर्ड आपको ढंग से बता देता हूं, इससे पहले भाजी पाव वाले पेड़ प्रोपेगेंडा के थ्रू आपके दिमाग में गोबर भर दे। तो सबसे पहले तो इवन दो इस वॉर का इंडिया के ऊपर इतना ह्यूज और सीरियस इंपैक्ट पड़ा, हमारी इकोनॉमिक और सोशल सिक्योरिटी खतरे में हो गई, उसके बाद भी हमने एक वर्ड ऑफ कंडेमनेशन इशू नहीं करा, ना इजराइल के अगेंस्ट ना यूनाइटेड स्टेट्स के अगेंस्ट। कोई बात नहीं, हमने कुछ नहीं बोला, हमें बड़ा न्यूट्रल खेलने का शौक है। तो भाई बिठाते दोनों पार्टीज को, कहते हम सॉल्व कराते हैं क्योंकि आपकी हरकतों की वजह से हमारे ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है, और देखो हमने तो कंडेम भी नहीं करा, तो दोनों पार्टीज को बिठा के हम सॉल्व करा सकते हैं। वो भी नहीं कराया गया आपसे क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी कंप्लीटली क्लूलेस है। उसके लिए पाकिस्तान आ गया है, हमने सोचा ये क्या ही कर लेंगे, बट फिर ट्रम्प ने शहबाज शरीफ की ट्वीट को अपने ट्रुथ सोशल पे पोस्ट कर दिया पब्लिकली। फिर फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट करा कि भाई अमेरिका ने पाकिस्तान के थ्रू ईरान को 15 पॉइंट पीस प्लान भेजा है। बाजी पाव डोगोस का रिस्पॉन्स, भाई ये तो फेक न्यूज है। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल टाइम्स का जो कॉरेस्पॉन्डेंट जिसने रिपोर्ट करा वो पाकिस्तानी था, तो इस वजह से पेड पीआर हो गया आसिम मुनीर का। ये तो एक्चुअल में हुआ ही नहीं। दिस इज द लेवल ऑफ देयर प्रोपेगेंडा। पर खैर जब ज्यादा टाइम इस बात को डिनाई नहीं किया जा सका इन फेस ऑफ ऑल द एविडेंस, तो डोगो ने कहा कि हाँ भाई प्लान भेजा था पाकिस्तान के थ्रू, यूएस तो ऐसे यूज करता पाकिस्तान को, बट ईरान ने देखो रिजेक्ट कर दिया। तो इनके मीडिएशन का क्या रिजल्ट निकला? ये तो अकेले ऐसे कूद रहे थे, केशव को तो आते ही नहीं जियोपॉलिटिक्स। बट अल्टीमेटली ईरान ने अपना 10 पॉइंट काउंटर भेजा, जिसमें उन्होंने बोला सबसे पहले तो ऐसा नहीं कि खाली सीज फायर होगा, आगे से अमेरिका कोई अटैक नहीं करेगा, इसकी गारंटी उनको चाहिए। एंड व्हेन दे सेड गारंटी, आई थिंक दे हैड इन माइंड कि कांग्रेस इसके लिए कोई लॉ पास करे, क्योंकि रूल ऑफ लॉ से चलने वाला देश है। दूसरा उन्होंने बोला सारी सैंक्शंस खत्म होंगी। तीसरा उन्होंने बोला खाली हम पे नहीं, लेबनान पे भी अटैक करना बंद करना पड़ेगा, जहां पर करीब 1 मिलियन लोग अभी तक इजराइल डिस्प्लेस कर चुका है, वो भी खत्म करेगा। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो शिप्स जाती है उसको चार्ज किया जाएगा 2 मिलियन रिपोर्टेड पर वेसल, जिसको शेयर किया जाएगा ओमान से, और इस प्रोसीड्स को यूज किया जाएगा ईरान की रिकंस्ट्रक्शन के लिए। डायरेक्ट डैमेजेस ना सीख करके ये तरीका सीख करा जाएगा। अब भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान में कोई लेवरेज ना हो, इसके लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन आया, जिसको चाइना और रशिया ने वीटो करके निरस्त कर दिया। अब ट्रम्प ने सोचा था कि भाई उनके जो ब्रिजेस और पावर प्लांट है वो उड़ा दूंगा, वहां लोगों ने ह्यूमन चेन फॉर्म करनी, तो ट्रम्प ने इन इस क्लासिक नेगोशिएटिंग स्टाइल पूरी सिविलाइजेशन को वाइप आउट करने की धमकी दे दी, ताकि ऐसा लगे कि ईरान झुक गया। और फिर इजरायलीज को कंसल्ट किए बिना फाइनली ही पुल्ड अ मदर ऑफ ऑल टैकोस, ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट, और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने जो पोस्ट करा है उसको रीपोस्ट कर दिया। आप लैंग्वेज पढ़ो इसकी ढंग से, स्पेशली द फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स। इसके ऊपर कोप कैसे किया जा रहा है कि शहबाज शरीफ की ओरिजिनल ट्वीट में लिखा हुआ था कि ये ड्राफ्ट है जो पाकिस्तानी पीएम के हैंडल से पोस्ट होगी। इससे पता चलता है ट्रम्प ने डिक्टेट करा। ये कैसे साबित होता है इससे भाई? एज नजम अली हैज पॉइंटेड आउट, इट कुड जस्ट वेरी वेल मीन कि भाई ये ड्राफ्ट भेजा गया तेहरान को और वॉशिंगटन को कि भाई ये डलेगा पाकिस्तान पीएम के हैंडल से, और उसी को फिर एज इट इज डाल दिया गया। दोस्तों आपने देखा, आपने सुना, आपको कैसा लगा? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।